आइए हम आराधना में जाएंगे। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन और दीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं। उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ। पृथ्वी देखकर थरथरा गई। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हों। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। सियोन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। हे यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि हे यहोवा, तो सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तो सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद भी करो। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते आपके उपकारों के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी जीवितों के लेखे में जीवित रखने के लिए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर निरंतर हम पर अपनी बड़ी दया अनुग्रह बनाए रखने के लिए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक घंटे, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक माह, वर्ष दर वर्ष तो हम सबों के संग संग रहा। हमारे चलने फिरने उठने बैठने में तूने हमारी सहायता की, मदद की, सुरक्षा प्रदान की। हर एक तरह की आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, संकटों से, लड़ाई झगड़े, मारपीट, वाद वाद सबसे तूने हम सबों की रक्षा रखवाली की प्रभु जी। प्रतिदिन तूने हमारी सहायता की, मदद की पिता परमेश्वर। आत्मिक जीवन के दौड़ में प्रतिदिन तो हमें निरंतर लिए चलता रहा प्रभु जी। जब कभी भी हम आत्मिक दौड़ में अपने आप को थके और हारे महसूस किए प्रभु जी, ऐसे समय में तूने प्रभु जी हम पर दया की दृष्टि करते हुए हमारे निर्बल घुटनों को तूने शक्ति, सामर्थ और बल दिया प्रभु जी, और अपने हाथों से उठाकर तूने खड़ा किया और निरंतर अपने महिमा, अपने जलाल में हमें इस्तेमाल तो करता रहा प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी।
धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, बाप आसमानी, तू प्रतिदिन हम सबों के जीवन में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते अपने महिमा, अपने जलाल में हम सबों को इस्तेमाल किया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ। कई बार प्रभु जी हम बीमार अवस्था में बिस्तरों पर पड़े हुए थे प्रभु जी, और बिस्तरों पर बीमार अवस्था में रहते हुए कराते थे प्रभु जी। जीवन की आशाएं हमसे दूर हो चुकी थी प्रभु जी। ऐसे समय में तूने प्रभु जी हम सबों को अपने धर्म में हाथों में उठाया और खड़ा किया प्रभु जी। हमारे बिस्तरों को तूने पलटा और प्रभु जी फिर एक बार अपने महिमा जलाल में हम सबों को खड़ा करते हुए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते तेरे नाम को धन्यवाद देने का हमें तूने सुंदर सुनहरा मौका और अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, इस शरद गर्म के मौसम में, जबकि पिता परमेश्वर आज कई लोग चारों तरफ बीमार अवस्था में लोग पड़े हुए हैं प्रभु जी, परंतु तूने प्रभु जी हम सबों पर अपनी दया की दृष्टि की और हमें हम सबकी इन सारी बीमारियों से हमें तूने बचाए रखा प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, बाप आसमानी, मौसम को तूने साफ और स्वच्छ रखा ताकि तेरे लोग तेरे पवित्र भवन में आ सकें। ऐसे तूने दया, ऐसे तूने अनुग्रह प्रदान की प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, देखते देखते इस 2025 साल के 8वें महीने के आखिरी पवित्र सोमवार में अंतिम दिन में तूने प्रभु जी में लाकर खड़ा किया प्रभु जी। बीते रात्रि काल के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बीते रात्रि काल को हमारी तरह कितने ऐसे लोग थे जो कि बड़े बड़े युक्तियों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ दूसरे दिन के प्रातःकाल को देखने के लालसा लिए हुए अपने अपने बिस्तरों में तो सोए प्रभु जी, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातःकाल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी, परंतु आपका ये प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह है प्रभु जी कि तूने प्रभु जी बीते रात्रि काल को हम सबों को एक मीठी नींद दी और एक नया भोर का प्रकाश हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम तेरे नाम की हमदो सिताइश करने पाए। धन्यवाद देता पिता परमेश्वर, तू जो सिंहासन पर विराजमान रहने आ रहा, तेरा सिंहासन स्वर्ग और तेरे पांव की पीढ़ी पृथ्वी, तो इतना विशाल पिता परमेश्वर है कि तू तो भूमि और आकाश में समाता नहीं, तो अभी तो नम्र और दीन बनकर हमारे मनों में आ बैठता है और हमारी प्रार्थनाओं कर अपने कानों को लगाए रहता है प्रभु जी। न तो कभी सोता है, न तो कभी ऊँगता है, रात और दिन हमारी ओर टकटकी लगाए हुए देखा करता है प्रभु जी।
इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच हम स्मरण करते हैं इसलिए हम मिट नहीं गए, या तो यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि तेरी दया अमर है, प्रति भूरवा नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं तुझ पर आशा रखूंगा। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा धन्यवाद 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 तेरा हो प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि सुंदर परिश्राम वार के प्रातः काल में तूने अपनी उपस्थिति में हम सबों को लाया प्रभु जी। आज जो रास्ते में है, जो आ रहे हैं, हर एक को तो आने में सहायता मदद कर प्रभु जी। हर एक को सुरक्षा प्रदान दे प्रभु जी, ताकि हर कोई सही समय में तेरे भवन में आने पाए प्रभु जी। जो अपने मनों को कठोर किए हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु जी, उनके कठोर हृदयों को तोड़ प्रभु जी। उन्हें तो विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि और मैं उनके देह एक कर दूंगा, उनमें नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनके देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हाँ प्रभु जी, हर एक को विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, और शैतान के बंधनों से हर एक को तो आजाद कर प्रभु जी, ताकि हर कोई तेरे भवन में आने पाए प्रभु जी। आज की आराधना का तू अगुआ बनकर अगुवाई कर प्रभु जी। आज की आराधना का तू संचालन कर प्रभु जी। आज की आराधना का तू अल्फा और ओमेगा होना। हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी, हम आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके आशीष को चाहते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र को तो निकालेंगे। भजन संहिता 121 और 122 हम लोग पढ़ने पाएंगे। बुक ऑफ साम 121 1 to 8, 122 1 to 9 उत्तरवादी पाठ के रूप में इसे हम पढ़ने पाएंगे। और पढ़ने के लिए मोनी मसीह सामने आएंगी। आज का उत्तरवादी पाठ हमारे बीच में रखेंगे। भजन संहिता 121 का 1 से 8 और 122 का 1 से 9 हम लोग बारी बारी से धीरे धीरे खड़े हो जाओ, अपने स्थान खड़े हो जाओ। कई बार बोलो, धीरे धीरे बारी बारी से एक दूसरे के संग मिलकर हम लोग पढ़ने पाएंगे। भजन संहिता 121 उसका 1 से 8 तक इस प्रकार है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जोर से पढ़ो, सुन। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक
करता रहेगा। भजन संहिता 122 उसका 1 से 9। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए धरे हुए हैं। यरूशलेम को शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। 8 और 9 हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ने पाएंगे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। ये प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना के लिए अनुरोध करूंगा एलविना शर्मा से। प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और सिर को झुकाएं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, प्रभु श्री कृष्ण आपके चरणों पर आती प्रभु जी आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने दिया, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने बीते सप्ताह से अभी तक हमें संभाल के रखा, हर एक मुसीबतों से बचा के रखा और आने जाने में सहायता मदद की, एक्सीडेंट से बचा के रखा। इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने 2025 के 8वें महीने के अंतिम पवित्र सोमवार में प्रवेश कराया। कितने लोग ऐसे थे प्रभु जी जो आज का दिन तो देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख सके, लेकिन आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर था कि हम आज के दिन को देख रहे हैं और आपके भवन में इकट्ठे होकर आपकी आराधना कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने पहले महीने से 8वें महीने तक जिस तरह संभाल के रखा, हर एक मुसीबतों से बचा के रखा और प्रभु जी बीमारियों से बचा के रखा, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जब हम 9वें महीने में प्रवेश करें प्रभु जी, तो उस हमें संभाल के रखना, हर एक मुसीबतों से बचा के रखना। जिस तरह बीते महीने, बीते सप्ताह आशीष दी, उससे दुगनी आशीष 9वें महीने भी देना प्रभु जी, और हर एक के संग साथ रहना, दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस मौसम से भी हम सबको बचा कर रखा, मौसम को भी साफ सुथरा रखा, जिससे तेरे लोग आ सके, चर्च भवनों तेरी आराधना कर सके प्रभु जी। इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको नाम बनाम आशीष दे प्रभु जी, जो रास्ते में जो आ रहे हैं उन्हें भी सही सलामत हमारे भवन तक लेकर आ प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम जिन जिन बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीते दिनों जो बिस्तरों में थे प्रभु जी, जिनके लिए हम दुआ करते थे प्रभु जी, आपने भी उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दी, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने पास्टर साहब को भी वेस्ट बंगाल लेकर गए और वहाँ उनका प्रचार किया प्रभु जी, और उन्हें सही सलामत अपने घर तक लेकर आए, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक के संग साथ रहना प्रभु जी, दया चाहते, अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन जिन का बीते दिनों जन्मदिन था प्रभु जी, शादी की सालगिरह थी प्रभु जी, आपने उनके जीवन में एक दिन और एक वर्ष को जोड़ा, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो बीमार अवस्था में है प्रभु जी, जिनके नाम लिए गए हैं प्रभु जी, बेंजामिन अंकल के लिए प्रभु जी, हम नहीं जानते प्रभु जी आपकी क्या इच्छा है प्रभु जी, हम चाहते हैं आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दें या फिर अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें अपने पास बुला ले प्रभु जी। हम उस कष्ट नहीं चाहते कि वो कष्ट और सहे प्रभु जी, हम आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं रानी मेरे के लिए और सुनील के लिए भी प्रभु जी, उन्हें भी आप पूर्ण रूप से चंगाई देना प्रभु जी। उनके अंदर भी जो शारीरिक कमजोरियां हैं, इन्हें भी पूर्ण रूप से चंगाई देना, वे फिर से अपने काम को कर सकें और हर घटनाओं में और आपकी
उपस्थिति में आपको चंगाई और आपके लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो दूसरे क्लासों में गए हैं, नई रीति के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, नई कक्षाओं में गए हैं, उन्हें भी बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु जी, वो भी अच्छी रीति से पढ़ाई कर सकें और अपने कार्य को अच्छे से कर सकें, और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको बुद्धि ज्ञान देना, वो पढ़ के अच्छे नंबरों से पास हो सके प्रभु जी। और नौजवान बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं प्रभु जी। हाविल के लिए प्रार्थना करते हैं, एलिशा के लिए प्रार्थना करते हैं, सनी के लिए प्रार्थना करते हैं और एलिजा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन सब को तू एक अच्छा रोजगार देना प्रभु जी। जो प्रभु जी मार्ग में भटक रहे हैं उन्हें बुरी संगति से बचा के रखना और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना प्रभु जी। और भी नौजवान बच्चे हैं प्रभु जी जो नशे की लत में पड़े हुए हैं प्रभु जी, उन्हें भी तू चंगाई देना प्रभु जी, वो नशे की लत से दूर हो सके प्रभु जी और तेरे आत्मिक जीवन में आगे और आगे बढ़ सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बच्चे जो तेरे नाम का बपतिस्मा लिए थे प्रभु जी, आज तुझसे बहुत दूर है प्रभु जी, वो फिर से चर्च में आके तेरे नाम की गवाही दे सके प्रभु जी। और प्रभु उनके मन में कार्य कर, उनके अंदर के शैतान को भगा प्रभु जी, वे फिर से भवन में, तेरे चर्च भवन में आ सके प्रभु जी। राम मोहन शर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन्हें भी तू उनके मन में कार्य कर प्रभु जी, ये फिर से चर्च में आ सके और तेरे नाम की गवाही दे सके। हम दया और अनुग्रह आपका चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आमोस जुएल के लिए भी प्रभु जी, जो कई साल से बिस्तर में है प्रभु जी, उसे भी तू पूर्ण रूप से चंगाई दे प्रभु जी, वो भी अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी जिस तरह उसके अंदर जो है उसकी वेट बढ़ रहा है प्रभु, उस वेट को कम कर सके और प्रभु जी उसके अंदर की जो कमियां घटियां हैं उसे पूरा करना प्रभु, फिर से वो बेटा चंगाई पा सके और अपने कार्य को कर सके और सबके लिए एक गवाही का कारण बन सके प्रभु जी। हम दया और अनुग्रह उस बेटे के लिए चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मैं अपने लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मैं भी बीते सप्ताह पीड़ित थी प्रभु जी, आपने मुझे चंगाई दी, मुझे भी आपने पाइल्स से 25% चंगाई दी, इसके लिए भी मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, दुआ और दवा ये दो कार्य हमारे जीवन में है तो प्रभु जी हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। दुआ में जो शक्ति है प्रभु जी वो हमारे लिए बहुत वरदान का कारण है प्रभु जी। हम आपकी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बुजुर्गों के लिए भी, जो हमारी कलीसिया में बुजुर्ग पाए जाते हैं उनको भी तू छू और चंगाई दे। जोजफ आंटी के लिए, आइजक आंटी के लिए, शोषण आंटी के लिए, रेरिस आंटी के लिए, इन सबको तू छू और चंगाई दे प्रभु जी। ये तेरे लिए शोभायमान मुकुट के समान हैं, जब तक हैं प्रभु जी इनको हड्डी हड्डी में बल और शक्ति प्रदान करना प्रभु जी। हम दया चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जहाँ जहाँ भी तेरे नाम की आज कलीसियाँ चलाई जा रही हैं तो अपनी उपस्थिति देना प्रभु जी। और रिडम मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं, 5 यूनिट जो हम आपके हाथ में सौंपते हैं इनकी भी जो कमी घटी है उसे भी पूरा करना प्रभु जी। पटना में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है प्रभु जी, वहाँ भी तू प्रभु जी एक अच्छी सरकार को लेकर आना प्रभु जी। हम प्रभु जी एक अच्छी सरकार को चाहते हैं प्रभु जी जो देश को अच्छे से चला सके प्रभु जी। और जिस तरह क्रिश्चियनों पे अत्याचार हो रहा है, चर्चों को जलाया जा रहा है, बाइबिलों को फाड़ा जा रहा है, चर्च में तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, पादरियों को मारा जा रहा है प्रभु जी, उन शैतानों के अंदर भी प्रभु जी आप उनको भी मन में कार्य करना कि इस तरह का कोई हरकतें ना कर सके प्रभु जी। महंगाई को भी प्रभु जी कम कर सके प्रभु जी और महंगाई हमारे अनुसार कम हो सके प्रभु जी। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है प्रभु जी फिर उसको कम कर सके प्रभु जी। आज के भी वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर साहब के लिए भी, जो वचन हमारे बीच में बोया जाए प्रभु जी हम उसको सुनने और उस पर मनन करने वाले हो सके। आपकी दया और आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। इस मौसम के चलते ही सबको बचा के रखना, जिस तरह घर में लोग बीमार अवस्था में है प्रभु जी सब उनको छूना और चंगाई देना प्रभु जी। और इस मौसम से भी हम सबको बचा के रखना प्रभु जी। शुरू से अंत तक उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी। जब हम अपने अपने घरों को जाते हैं तो हमें सही सलामत अपने घर तक पहुंचाना। आपकी दया और आपका अनुग्रह चाहते हैं। हर बातों में आप बड़े और हम घटे। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अध्याय 9 है और 57 से लेके 62 तक। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को
सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यह परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं। तूने प्रभु तेरे महिमा तेरे जलाल में तेरे गीतों को गाने का अवसर दिया। अपने महिमा अपने जलाल में लोगों की गवाहियों को देने का अवसर दिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, प्रार्थना करने का जीवन दिया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, कदम कदम पर तूने हम सबकी सहायता की, मदद की, सुरक्षा प्रदान की। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज फिर एक बार प्रभु जी तूने अपना वचन हम सबों के जीवन में दिया प्रभु जी। आज का वचन जो तेरा ताया हुआ है प्रभु जी, इस ताए हुए वचन को हमारे मध्य में रख प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन को, इसके भेदों को, रहस्यों को, गहराइयों को कई बार पढ़ते हैं पर हम समझ नहीं पाते प्रभु जी। बाप आसमानी, इन शब्दों के, वाक्यों के रहस्यों को तो हमें बता, ताकि हम तेरे भेद को जानने पाए प्रभु जी। और इस संसारिक जीवन में रहते हुए भी तेरे महिमा तेरे जलाल में तुझ में प्रतिदिन हम आगे बढ़ने वाले बने। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगता हूँ, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, उसका 57 से लेकर 62 तक है। जब यीशु मसीह का ऊपर उठाए जाने का समय आया था, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जानता था कि मेरा कब समय क्या है, कैसी परिस्थिति होगी। पर तो हम मनुष्य हैं, इन बातों को हम जानते नहीं। इसलिए हमें सदा क्या होना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। दुश्मन कब आक्रमण करेगा कोई नहीं जानता प्यारो, इसलिए हमें सजग और हमेशा तैयार रहना चाहिए, कमर में हथियार बांध कर प्यारो। और ये यीशु मसीह को मालूम था कि अब मेरे दिन पूरे होने वाले हैं और मैं यरूशलेम जाऊंगा, फिर मैं पकड़ाया जाऊंगा, फिर लोगों के द्वारा दुख दिया जाएगा और फिर मैं ऊपर उठाया जाऊंगा। उस समय यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर इस बात को बतला रहा था, और वहां लोग भी बैठे हुए थे और परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। तब वहां पर यह था वचन, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। सिर्फ एक क्या है? मसीह को बतलाने के लिए। बीते दिन में भी हमने देखा यीशु मसीह के पास आया वो धनवान का, हे प्रभु, अनंत राज पाने के लिए मैं क्या करूं? अपने आप को मैंने यीशु मसीह के सामने अपने आप को खड़ा करना।
और यहाँ ये एक व्यक्ति है जो कि आकर कहता है, हे प्रभु, तो जहां भी जाएगा मैं वहां तेरे साथ साथ चलूंगा। कथनी और करनी में बड़ा फर्क है प्यारो। यीशु मसीह जानता था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। क्या बात यीशु मसीह ने कहा प्यारो। जो सारे संसार का मालिक और खालिक, सारा संसार उसके अधिकार में, वो कहता है पक्षियों का बसेरा है, लोमड़ियों के भट्ट है, पर तो मनुष्य के पुत्र को रहने का कोई जगह नहीं है ना। कितनी अजीब बात लगती है प्यारो। जिसने कहा आकाश हो जा तो आकाश हो गया, पृथ्वी बना दिया, सब कुछ बना दिया, वो शख्स, वो मनुष्य का पुत्र इस बात को कह रहा है कि मेरे लिए कहीं रहने का कोई स्थान नहीं है। तब जो उसके साथ जो कहा उसने, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, उसकी क्या परिस्थिति होगी सोचिए प्यारो। बात को मेरा समझ रहे हैं? बोल तो दिया, और जब यीशु मसीह ने कहा उसकी क्या हालत हुई होगी सोचिए। अब जैसा मैं आपको कह दिया कि हम सब सरायकेला जाएंगे, ठीक है, और 11th आवर में कह दिया भाई रहने का खाने का मैं जानता नहीं ठिकाना रहेगा या नहीं रहेगा, आपके जीवन में कैसी व्यतीत होगी? हर मनुष्य के जीवन में ये बातें एक ना एक समय आती है प्यारो। मनुष्य अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, हम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए यीशु के संग, हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे जरूर, परंतु स्वर्ग जाने के लिए क्या हमने तैयारियां की हैं? कहीं यात्रा जाने के लिए तैयारियां की हैं? वो तैयारियां क्या है? हम मनुष्य को जानने की जरूरत है प्यारों। और ये मनुष्य का जीवन कैसा हो गया? मन बड़ा उदास हो गया होगा। अरे ये तो खुद कहता है, जो 5 रोटी 2 मछली को 5,000 लोगों को खिला देता है, बीमारों को चंगाई कर रहा है, गूंगों को बोली दे रहा है, बहरों को सब सुना रहा है, और ये बोलता है मेरे रहने के लिए घर नहीं है, तो मैं इसके पास इसके साथ कैसे चलूं? वहीं पर खत्म हो गया उसका अध्याय। हमारे जीवन में भी हम मसीह के संग संग चल रहे हैं। जैसे अभी एलवेना प्रार्थना कर रही थी, जो बपतिस्मा लिए आज वो परमेश्वर के बहुत दूर हो गए। सही बात है, बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह को अंगीकार करना और उसे ग्रहण करना और उसे पहन लेना, बड़ा अंतर है प्यारो। यीशु मसीह को ग्रहण करने का अर्थ है दुख, संकट, क्लेश, ताड़नाएं, परेशानियां। पौलुस इसलिए बड़ा अच्छा वचन बोलता है। पौलुस कहता है अपने प्रिय शिष्य को, आओ तुम भी मेरे साथ दुख उठाओ। अगर मैं आपको कहूं चलिए मेरे साथ प्रचार में, दुख उठाना पड़ेगा, भैया खाना पीना नहीं मिलेगा, तब क्या करोगे आप? बोले ना, जाओगे? बोले यार तो पहले दुख वाली बात बोलता है। ये सबसे बड़ी बात है प्यारो। मसीही जीवन इतना सहजता नहीं है प्यारो। मसीह जीवन को पहन लेना, मसीह जीवन को अंगीकार कर लेना, मसीह जीवन को अपने ऊपर ग्रहण करना, नो क्रॉस नो क्राउन। क्रॉस का अर्थ है निंदित, ताड़ना, दुख,
आपके लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे। आपके पड़ोसी जो कल तक आपके संग संग चलते फिरते थे वो आपसे अलग हो जाएंगे। आपके भाई आपके बहन अलग हो जाएंगे। ये मसीही जीवन है प्यारो। मसीही जीवन में चलने के लिए हमें अपने आप को बड़े परिपक्व के साथ तैयारियां करना पड़ता है प्यारो। 59 उसने दूसरे से कहा, देखिए यहां पर देखिए, पहले यीशु मसीह ने नहीं कहा, ठीक है, बात मेरा समझ रहे हैं। पहले एक व्यक्ति अपने आप आया, पर जब यीशु मसीह ने कहा मेरा रहने के लिए स्थान भी नहीं है, मनुष्य का पुत्र कहाँ रहेगा, वो वहीं के वहीं थम गया। अब जब यीशु मसीह कह रहा है, उसने दूसरे से कहा, हाँ मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हाँ देखिए, जब तक यीशु मसीह ने नहीं कहा, जब तक यीशु मसीह ने नहीं कहा, सब चलने के लिए तैयार, हम चलेंगे। जब यीशु मसीह ने कहा इस बात को, मेरा रहने के लिए स्थान नहीं है, कुछ नहीं है, तब यीशु मसीह ने दूसरों को आह्वान दिया। एक को कहा तू मेरे पीछे हो ले। अब वो सक पकाया। यीशु मसीह का चेला बनने के लिए आपको हर मूल्य देना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा प्यारो। साधु सुंदर सिंह जब तक यीशु मसीह को नहीं जानता था, जब तक यीशु मसीह को उसने स्वरूप नहीं देख पाया था, तब तक बड़ा हंसी मजाक किया, बड़ा ठट्ठा किया, बाइबल ऐसे फाड़ फाड़ के पन्ने फेंका करता था प्यारो। और जिस रात आत्मा में वो व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, तब वो रात्रि काल को अपने आप से पूछने लगा, तू कौन है मुझे बता, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं इतना परेशान क्यों हूं? व्याकुल हो गया प्यारो। तब उसने एक प्रण किया, तू जो है अगर मुझे दिखाई नहीं देगा, तू सामने नहीं आएगा, तो आज ही मेरे घर के पीछे से पंजाब जाने के लिए कालका मेल उसके घर के पास से जाया करता था। बोला मैं उसमें अपना सर डाल। वो व्याकुल हो गया परमेश्वर को पाने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, और जानते हैं यीशु मसीह से अपना दर्शन दिया। और जब दर्शन दिया, यहां पर यही बात है, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। और यहां पर साधु सुंदर सिंह जैसे दर्शन पाया यीशु मसीह का, एक लौता जमींदार का एक लौता जाट, घर बार सब त्याग दिया। और जानते हैं जब वो घर से निकला, उसके माता पिता ने क्या किया? कोई कह सकते हैं? उसके माता पिता ने बहुत समझाया, नहीं माना, उसके खाने में जहर मिला दिया ताकि जाएगा खाएगा मर जाएगा। ऐसा संसारिक जीवन, ऐसे संसारिक माता पिता होते हैं प्यारो। और साधु सुंदर सिंह खाया, परंतु परमेश्वर का नाम का धन्यवाद, ये जीवित गवाही है प्यारो, कोई मन घड़त कहानी नहीं, और जीवित रहा। और यहां यह शख्स क्या कहता है? जब यीशु मसीह ने कहा, वो सुन रहा होगा कि मनुष्य के पुत्र का रहने का जगह नहीं है, तो जैसे भीड़ है, मैं मुनि से कहा
चलो मेरे साथ। अब मोनी, मेरे बात का बुरा नहीं मानना है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, है? बोले नहीं पास साहब ठहरिए, ये क्या कह रहे हैं आप? पहले मेरे पिता को गाड़ कर आने की आज्ञा दे। हम बड़ी जल्दी उस समय में आत्मिक जीवन से हटकर कहां चले आते हैं? सांसारिक जीवन में चले आते हैं। क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मैं अपने माता पिता को कैसे छोड़ूंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे रहूंगा, यह सबसे पहले हमारे जीवन में ख्याल आता है। पौलुस कहता है संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और ये पिता के गांडे की बात कह रहा है। तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? हाँ, क्या यीशु मसीह ने उससे कहा? अरे जो मर गया है उसको मुर्दे गाड़ने दे। हाँ, पर तू जाकर कथा सुना। यहां शुक्रवार के एक दिन आने में लोगों को नाना नानी दादा दादी ख्याल चले आते हैं। सप्ताह में एक दिन आ गए, हमने परमेश्वर पर बड़ा एहसान कर दिया। सोचिए ना, ये परमेश्वर का दर्शन ऐसा नहीं है प्यारो, परमेश्वर का विजन ऐसा नहीं है। आप 30 दिन ड्यूटी मत जाइए संतोष भाई, 30 दिन ड्यूटी मत जाइए, फिर जाके सरकार से बोले भैया तनख्वाह दो, मिलेगा तनख्वाह? आपको नहीं मिलेगा। ये जानिए, पहले धर्म और राज की खोज करो। यीशु मसीह का जो उस पर विश्वास लाए। एक बात मैं पूछता हूं अभी आप लोग से, यहां सब बैठे हैं। एलविना कल स्कूल जाएगी, ठीक? स्कूल गई और स्कूल में जाते साथ स्कूल का सेक्रेटरी आया और हाथ में नोटिस थमा दिया, एलविना कल से तुम स्कूल नहीं आओगी। क्या करोगी? कारण भी बतला दिया, भाई स्कूल नहीं चल रहा है। तब क्या करोगे? तुम्हारे जीवन में मैं वो जानना चाह रहा हूं, कैसा रहेगा आपका रिएक्शन? कैसा रहेगा? आपका चलता हुआ कारोबार अचानक ठप हो जाए, आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा? क्यों मैं परिवार का उत्तरदायित्व हूं। ये सबसे पहले बातें आती है। तो ये बातें हम अपने मसीह जीवन में क्यों लागू नहीं करते हैं प्यारो? कल आपको ये वचन सुनाने से आपको मजबूर होना पड़ेगा। आप क्या करोगे? आप तो घर में बैठ जाओगे, अच्छा है यार, चलो हमेशा का क्या हो गया, झंझटें खत्म हो गया। यहां यीशु मसीह कहता है कथा सुना, जो मर गया उसको पीछे छोड़। तू जो जीवित है, तू जो आज है, कल रहेगा या नहीं रहेगा उसकी चिंता कर, अपने प्राण को बचा, परमेश्वर के राज की कथा सुना। ये हमारे जीवन में है प्यारो। गलत काम के लिए सब लोग देखे भीड़ के भीड़ वो चले आते हैं। एक तरफ राज्य को बनाने का लोग इंतजाम कर रहे हैं और एक राज्य को क्या करना है, उजाड़ने का कोशिश करना है। शैतान हम पर सदा हावी रहता है प्यारो, इस बात को जानिएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये बात को आपको अपने दिल से निकालना है प्यारो। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। अगर आप परमेश्वर में हो तो,
अगर परमेश्वर में नहीं हो, बस हाथ में हाथ धर के बैठे रहो, क्या होगा, क्या करेंगे? यहां पर यही परिस्थिति है प्यारो। यहां आत्मिक मृत्यु है प्यारो। हम सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, आत्मिक जीवन में हम चलते चलते ठहरावपन में आ गए। हमारा आत्मिक जीवन ठहरावपन में आ गया। और उसके बाद 61 पद पढ़िए। हाँ, यहां तीसरा कैरेक्टर पहले खुद से आया। देखिए वचन, देखिए पहले खुद से आया कि हे प्रभु मैं तेरे पीछे पे चलूंगा। जब उसको परमेश्वर के पुत्र ने कह दिया मनुष्य के रहने का स्थान नहीं है। दूसरे को यीशु मसीह ने बुलाया, आप और हमको। तब हम कहते प्रभु जी ठहरिए, अब क्या है, जाने की बारी आ गई है, चुनाव कर रहे हम वहां पर। ठहरिए प्रभु, मैं पहले घर जाऊंगा, मेरे पिता मर गया है, उसको मैं गाड़ के आऊंगा। घर की चिंता, घर की परेशानी वहां आ गया। और तीसरा, अब देखा फिर पहले की तरह वही देखा, अरे वाह, दोनों का कोई जवाब नहीं। अब तीसरा कहता है, और एक ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, अपने आप को सबके सामने में बड़ा बनाने के लिए प्यारो। देखिए बुलाए हुए तो सब हैं, चुने हुए थोड़े हैं। भरी सभा में लोग खड़े हो जाते हैं, आउटर कॉल में चले आते हैं, सिर्फ क्या है, लोगों को दिखाने के लिए प्यारो। परंतु सही में क्या हम अपने जीवन में पश्चाताप का जीवन जी रहे हैं आज? और ये शख्स वही है, बोलता उसने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले, देखिए पर अब आ गया, यीशु मसीह के कहने से पहले कह दे रहा है, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से क्या करूं, मैं विदा ले लूं, क्योंकि मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूं। उस समय अगर उसकी माँ बोलेगी बेटा मत जा बेटा, मैंने इतने साल से पाला है, तो मैं रुक जाऊंगा। पर ये कोई निर्णय नहीं। अगर घर वालों ने रोक लिया तो रुक गया, घर वालों ने नहीं रोका तो अधूरे मन से गया, आधा चला, और जब परमेश्वर के राज में जाते जाते जब परेशान हो गया, पीछे आ गया। इसलिए पौलुस कहता है, पहले कहा संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, अब पौलुस कहता है गर कोई मेरा साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना कोई आए या ना आए, मैंने प्रण कर लिया है कि मैं परमेश्वर को पीछे चलूंगा, क्योंकि तब मैं ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। जो ताज पाने की चाहत रखते हैं प्यारो, अगर एक माउंट एवरेस्ट में आपको झंडा गाड़ने का शौक तो है, तो चढ़ोगे कैसे? हवाई में हैं? चढ़िए, इन बाधाओं को पार कीजिए, तब जाके माउंट एवरेस्ट में झंडा गाड़िए प्यारो, तब दुनिया के लोग आपको देखेंगे। आप तो शुरू में ही अपने आप को पूर्ण रीति से सरेंडर कर दिए प्यारो। और यहां विदा ले आऊं, तब 62 यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, हाँ, योग्य नहीं। हाँ भी और ना भी। जो ऐसा चलता है, अगर इधर वाला टान लिया, इधर आटा टान लिया है, इधर वाला टाना, इधर का हाथ टान लिया, दोनों में हाँ भी तेरी ना भी तेरी, ऐसे लोग
दो नाव में अगर आप लोग पांव डालकर चल रहे हैं, जानिए आने वाले दिन में आपके लिए बड़ा खतरा है प्यारो। मैं इसको भी मना लूंगी, इसको भी मना लूंगी, नहीं प्यारो। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है प्यारो। एक के संग रहिए, एक में परिपक्व होकर रहिए प्यारो, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आइए थोड़ा हम देखते हैं मरकुस 8 का उसका 34 और 35 पढ़िएगा। देखिए, यीशु मसीह ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। देखिए, ऐसा नहीं कि हर कोई जो हल पे हाथ रखकर पीछे की ओर देखता वो नहीं, जो आगे बढ़ता है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, अपने आप को इनकार करना पड़ेगा प्यारो। जो परमेश्वर के पीछे आना चाहता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह में आना चाहता है, सिर्फ हम सोचते हैं मसीह यीशु में आ गए हैं, हमें सिर्फ पुलाव मिलेगा, रसगुल्ला ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है प्यारो। नो क्रॉस नो क्राउन। दुख, संकट, क्लेश, आपके ये देखिए क्या लिखता है, क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। हम सोचते हैं ना, भीड़ में जब गोली चलती है, किसके ऊपर गोली लगती है किसी को नहीं मालूम, और आप वहां पर अपने आप को बचाना चाहोगे, आप अपने प्राण को खोएगा। हाँ हाँ, वह उसे बचाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यद्यपि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। परमेश्वर आपको हमें छोड़ता नहीं प्यारो। परमेश्वर आखिरी समय तक आपको देखना चाहता है। जानते हैं, चलिए आखिरी बात आपको मैं बतलाना चाहता हूं। पहला राजा 19। अभिषेक ऐसा नहीं होता है प्यारो। परमेश्वर का अभिषेक कैसा होता है आपको मैं बतलाना चाहता हूं प्यारो। चलिए 19 का 19 से पढ़िए, 19 से पढ़िए। ये एलिया के बारे में कहा जा रहा है। एलिया वहां से चला गया, हाँ चल दिया, हाँ देखिए, यहां पर एलिया को परमेश्वर का आह्वान हुआ, जा शापात का पुत्र एलीशा को तेरे स्थान पर क्या कर, खड़ा कर, अभिषेक कर। क्यों कि परमेश्वर एलिया को उठाना चाहता था प्यारो। कितनी बड़ी बात है, एलिया को परमेश्वर उठाना चाहता था और एलिया के स्थान पर एलीशा को खड़ा करना चाहता था। तब एलिया वहां पर आया तो देखा 11 बैल एक साथ जोत रहा है और 12वां को अपने आप को बैल के रूप में क्या किया, जुआ में डालकर जोत रहा है। कौन? एलीशा। ये ऐसी बात नहीं है प्यारो। तब एलिया उससे कहता है, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। हाँ, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। हाँ,
हाँ, ये भी वहीं पर वही बात आ गई। देख रहे, एलिशा समझ गया कि शपात का पुत्र एलिशा समझ गया ये एलिया परमेश्वर का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का बहुत बड़ा नबी है। और जब एलिया को साक्षात अपने पास में देखा और एलिया का चद्दर को अपने ऊपर डाले हुए देखा तो कहने लगा दौड़कर, क्या कहता है, और कहने लगा मुझे अपने माता पिता को चूमने दे तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा लौटिया क्या किया है। देखिए, उधर परमेश्वर का वचन एलिया को पहुंचा और एलिशा को जब डाला गया, एलिशा बोला मैं पहले अपने माँ बाप को चूम के आऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा के लिए क्या हो रहा हूं, तुमसे विदा हो रहा हूं। एलिया ने क्या कहा? मैंने तुमसे क्या कहा? तुमसे कुछ नहीं कहा। कुछ कहा था एलिया कि मेरे पीछे हो लेकर के? कुछ नहीं कहा। सिर्फ परमेश्वर का आह्वान वहां पर पहुंचा। एलिशा के मन में कार्य हुआ कि मुझे इसके पीछे होना है, परंतु उसके पहले बोला मैं अपने माता पिता के पास जाऊंगा। एलिया एक बात नहीं कहा प्यारो। हाँ, तब देखिए, अब जैसे एलिया ने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, एलिया आगे बढ़ने लगा। एलिशा सब कुछ छोड़कर क्या हुआ? उसके पीछे हो लिया प्यारो। हाँ, लौट गया। हाँ, हाँ, और उसकी सेवा टहल करने लगा। बैलों की जोड़ी को काट कर बलि करके अपने लोगों को खिलाया। क्या है? आह्वान, अब मैं परमेश्वर के संग जा रहा हूं। ये हमारे जीवन में होना चाहिए प्यारो। और जानते हैं मैं एलिशा के विषय में क्यों कहा जानते हैं? जो चद्दर गिराया गया था, एलिया ने जो चद्दर एलिशा को गिराया, वही चद्दर एलिशा के जीवन में बड़ा अद्भुत काम किया प्यारो। और जब एलिया उठाया जाने वाला था तो एलिशा भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। आपको बता रहा हूं, ये जानिए, पढ़िएगा घर में जाके। हम नहीं पढ़ते हैं ना ये सब चीज। जब एलिशा दौड़ने लगा, एलिया ने कहा मैं सोमरोन को जा रहा हूं तो मेरे पीछे मत आ। बोला नहीं, परमेश्वर यहोवा की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ने का। क्यों? कि एलिशा एलिया के संग रहते रहते, काम करते करते उसे परमेश्वर का आह्वान हुआ कि एलिया अब कुछ देर के बाद मेरे पास से उठाया जाने वाला है। इसलिए एलिशा पीछे पीछे लगा रहा प्यारो, लगा रहा। और जब यरदन के पास आया, फिर एलिया ने कहा अब तू यहां से जा, मैं आगे कुछ बोला नहीं। परमेश्वर, पढ़िए वहां पर जाके, परमेश्वर की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तब जैसे यरदन नदी के पास आया, क्या हुआ जानते हैं? मैं बीते दिनों में वचन बतलाया था, वही ना, हिस्ट्री जोग्राफी, बस यहां से सुनिए खत्म। एलिया ने चद्दर लिया और यरदन नदी पे ऐसा मारा, यरदन नदी दो भाग हो गया प्यारो। मैं बतलाया था ना यरदन की विशेषता। कहाँ आप लोग को ध्यान? कहाँ बोलते हम लोग को वचन दो, वचन दो, तो वचन देते हैं आप लोग को। एलिशा देखता रहा एलिया का। पहली बार एलिया ने चद्दर को मारा, यरदन दो भाग हो गया। तब एलिशा फिर पीछे लगा, बोला नहीं अब मैं नहीं छोड़। ये होती है चाहत प्यारो। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और जब एलिया देखा अब मेरे जाने का समय आ गया,
तब मजबूर एलिया उससे बोला, बोल तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं, क्योंकि मैं अब ऊपर उठाने वाला हूं, मुझे छोड़। तब एलीशा बोलता है, तुझ में जो सामर्थ है, तुझ में जो सामर्थ है, हे प्रभु, वो सामर्थ मेरे जीवन में दुगुनी होनी पाए। एलिया ने कहा जाते आते, तूने बहुत बड़ा कड़ी बात मुझसे मांग ली जो मैं दे नहीं सकता। ठीक है, तू मुझे जब तक ऊपर उठता हुआ देखता रहेगा उतनी आसें तू पाता रहेगा। ये चाहत होनी चाहिए। हम क्या बस संडे आए, आराधना कर लिए, घर गए, खत्म। क्या जरूरत है यार, शुक्रवार को आने की क्या जरूरत है? वो कर लेगा खाना पूर्ति है? हम ड्यूटी के लिए जा सकते हैं 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, परंतु परमेश्वर का जब बात आता है, क्यों हम में सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर की उस चाहत को पाना नहीं चाहते। प्यारो, हो गया बस, संडे हो गया, खत्म। बोलते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है। पास्टर का काम है बोलना, मेरा काम है सुनना, खत्म। देखते हैं ना, मैं हर एक कलीसिया में देखता हूं ना, मैं तो इसलिए बाहर जाता हूं, मैं टोकता हूं, और उन लोग हमसे बोलते हैं, पास्टर साहब आप टोकते हो, बड़ा अच्छा लगता है, हमारे पास्टर टोकते नहीं। मैं क्यों बोलता हूं आपको? मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम क्यों मरो, परमेश्वर चाहता है कि आप क्यों मरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मरो, परंतु हम क्या कह रहे, ठीक है हम जहां, और वहां पर एलीशा हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु कहता रहा, और ऊपर से चादर जब उसके ऊपर गिरा, जानते हैं एलिया जितना आश्चर्य कम किया, एलीशा को उसको दुगना सामर्थ मिला, कभी आपको बतलाऊंगा मैं। और वही चद्दर लिया, फिर चद्दर को मोड़ा, एलिया के परमेश्वर, मारा, फिर यरदन नदी 2 भाग हो गया। प्यारो, और एलीशा का आखिरी चमत्कार क्या था मालूम है आपको? एलीशा जब मर गया, बतला रहे हैं, एलीशा तो सब काम किया, जब मर गया, जब लोग उसे गाड़ दिए, तो वहां पर लोग किसी शव को लेकर आ रहे थे, कोई मरे हुए व्यक्ति को लेकर आ रहे थे। तो मिद्यानियों के सेना को देखकर लोग डर गए, और उस शव को क्या किया, पटक दिए। कहां पर पटक दिए? जमीन पे। और उस जमीन में कहा, एलीशा का शव गाड़ा गया था। जैसे उस जमीन को एलीशा का शव के पास में, उस जमीन में जो है ये शव गिरा, वो शव क्या हो गया जानते? जीवित हो गया। ये शक्ति है प्यारो, ये पोटेंसी है प्यारो। हम वो पाना नहीं चाहते, वो सामर्थ पाना नहीं चाहते। जितना है ठीक है भैया, चल रहा है चलने दो। नहीं तो आज मैं भी टाटा कंपनी में रह के, अच्छा परिवेश रह के, मैं पल पोस ये सकता था। कई बार मैं सोचता हूं, हम दोनों क्यों परमेश्वर की सेवा में आए? हम भी तो ठाट बाट से रह सकते हैं। नहीं, क्योंकि परमेश्वर से मैंने वायदा किया हूं, और इस वायदे को मैं कभी टाल नहीं सकता प्यारो। और जिस दिन टाल दिया, हम दोनों पति पत्नी सत्यानाश के गड्ढे में चले जाएंगे प्यारो। जैसा उसका उदाहरण भी दे रहा हूं, अंडरवर्ल्ड में आप जब तक नहीं गए हो, ठीक, अंडरवर्ल्ड में जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। और ये मसीही जीवन में भी आप अगर एक बार आ गए हो, जब तक मसीह को आपने नहीं पकड़ा, ये जो पीछे मुड़ के आऊंगा ये लोग नहीं पकड़ा था, उनके लिए 7 खून माफ था। एक्सक्यूज है। अगर आपने यीशु मसीह का मैं बड़ी कड़ाई के साथ कह रहा हूं प्यारो, जब तक आप यीशु मसीह को नहीं पहचाने,
जब तक यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? यीशु मसीह को पहन लेना। आप अगर पहन लियो फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है प्यारो। क्यों हमारे जीवन में ये तकलीफ, ये मुसीबत, ये संकट आती है? क्यों हमारे जीवन में ऐसी बार बार हर एक बात का एक पड़ाव आता है, रुकावट आता है, बाधा आता है? क्यों? हम माँ बाप से अलग हैं, बेटे से अलग हैं, पति पत्नी से अलग हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने मसीह को अधूरा पहना। एलीशा पूरा सब कुछ छोड़कर वहीं पर खड़े खड़े अंगोछा बांध कर, लिखता है ना, अंगोछा, कमर में अंगोछा बांध कर उसके पीछे हो लिया। अंगोछा बांधने का अर्थ क्या जानते हैं? ये बेल्ट क्यों पहनते हैं? शरीर को सख्त मजबूत प्रदान देने के। परमेश्वर आपके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। आशीष मसीह नाम है जरूर, क्या आशीष है हमारे जीवन में? संतोष, हमने कहा ना, जॉनसन, क्या है? मैं आपको वाला डालूंगा मैसेज, सुनिएगा, खड़गपुर का मैसेज। मैं ऐसा नहीं कि यहीं खरा बोलता हूं, मैं हर जगह खरा बोलता हूं प्यार। क्यों? कि मुझको आपसे प्यार है प्यार। मैं आपको बचाना चाहता हूं। हम लोग रात और दिन पति पत्नी रोज प्रार्थना करते, प्रभु जी प्रयत्न कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, सिर्फ यीशु के पीछे मैं चलने लगा कहने से नहीं प्यारो। यीशु के पीछे चलने का मतलब है हर दुख, संकट, क्लेश, मुसीबतों से हमें आगे बढ़ना है, अपने पति को समझाना है। मैं आपको पहले दिन बतलाया था ना, बेटा आपका साथ छोड़ देगा। अभी वर्ल्ड मूवमेंट चर्च में यही वचन बोला था मैं संडे को, आज के दिन में, गारंटी के विषय में। कोई गारंटी दे नहीं सकता, पति पत्नी का गारंटी दे नहीं सकता। परमेश्वर आपको गारंटी दे रहा है, तो परमेश्वर में स्थिर रहो ना जी। क्यों स्थिर नहीं रहते आप? घर के लोगों को बतलाइए, घर के लोगों को समझाइए, घर के लोगों को परमेश्वर कथा सुना, यहां लिखा ना, कथा सुना। गाने वालों को गाने दे, तो परमेश्वर कथा सुना रहे हम अपने घर में रह के। अरे कुछ तो लोग कहेंगे यार, लोगों का काम है कहना। आप लोगों की बात सुन सुनकर जियो, ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे प्यारो। परमेश्वर के बात को सुनकर जियो, परमेश्वर में चलो, परमेश्वर क्या अंत तक वो तुम्हारा साथ देगा। इसलिए प्यारो, परमेश्वर को पहनने के लिए, परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने की बहुत जरूरत है प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं। आत्मिक शारीरिक कठिनाइयों से, परेशानियों से, बीमारियों से तूने अपने लोगों को चंगाई दी, और फिर एक बार तेरे महिमा, तेरे जलाल में तूने अपने लोगों को तेरे सन्मुख में लाकर खड़ा किया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे यात्रा को मुबारक करते हुए फिर एक बार मुझे अपने परिवार में, अपने प्रियजनों के साथ मिलकर तेरे नाम की हमद व सिताइश करने का अवसर दिया प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। बाप आसमानी, आज के वचन के अनुसार प्रभु जी होने दे, हम अपने जीवनों में अपने खामियों को, अपने कमजोरियों को पहचानने वाले बने, अपने खामियों को जानने वाले बने प्रभु जी, और अपने खामियों को जानते हुए तुझ में आगे बढ़ने की हम प्रतिदिन कोशिश करने वाले बने प्रभु जी। ऐसी बड़ी दया, ऐसी बड़ी अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। बाप आसमानी, हमें उस पत्र की तरह मत बना
जिसने कहा कि मैं जान देने तक तेरे पीछे रहूंगा, और वही पतरस भगोड़ा हो गया प्रभु जी। हमें तो एलीशा की तरह बना प्रभु जी, जो कि पहले कहा मैं अपने घर जाकर आता हूं, परंतु वो घर नहीं गया, परंतु पूर्ण रीति से अपने आप को तुझ में समर्पित किया प्रभु जी। वैसे हम में से हर एक के जीवन में तो समर्पित जीवन दे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, तूने अपने लोगों को आश्रित की, और पिता परमेश्वर अपनी घटती बढ़ती में से उनको तूने तेरे राज के भंडार में दान देने का अवसर दिया प्रभु जी। जितने दिया हर एक को तो आश्रित कर, जिस परिवार से प्रभु जी धन्यवाद भेंट आई प्रभु जी, उस परिवार को तो और भी आश्रित कर प्रभु जी। उनके हर एक समस्याओं का समाधान कर प्रभु जी, उनके भंडारों के भरपूरी कर। ये दान तेरे राज के खत्ते में शामिल किया जाता है, ये तेरे राज के कार्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। आने वाले दिन में होने दे प्रभु जी, हम फिर एक बार तेरे महिमा तेरे जलाल में तुझ में शामिल होने पाए। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें आज दिया कर, जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। अब परमेश्वर की शांति और अनुग्रह जो मसीह यीशु में है, हम सबों के साथ अब से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होते रहे। आमीन। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करते समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करते समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। आमीन। 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 सबों को जय मसीह की।